भूतलोक, सपना या हकीकत बाय राकेश शर्मा। अरीश पसीने से भीगा हुआ अपने बिस्तर पर उठ बैठा। वो भयानक भूतलोक का सपना अब भी उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। खिड़की से आती नीली चांदनी ने उसके कमरे को एक अजीब सी शांति दी थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें कम नहीं हो रही थीं। उसने खुद को समझाया कि वो सब सिर्फ एक दिमागी खेल था, हकीकत नहीं। अपनी घबराहट शांत करने के लिए अरीश बाथरूम गया। जैसे ही उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और आईने की ओर देखा, उसकी चीख निकलने ही वाली थी। आईने में उसका अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक पीला, मांसहीन डरावना चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखों में केवल गहरा खालीपन था। उसने पलक झपकाई और वो गायब हो गया। सुबह स्कूल के लिए तैयार होते समय भी अरीश को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। चारों ओर धुंध छाई हुई थी, जो शहर की सुबह के लिए बहुत असामान्य थी। उसे हवा में वही ठंडी महक महसूस हुई जो उसके सपने के भूतलोक में थी। जैसे ही स्कूल बस रुकी, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, लेकिन अरीश के कदम जम गए। बस के सामने वाले शीशे पर बाहर से एक विशाल, कोयले जैसा काला हाथ छप गया था। वो हाथ हिल रहा था, जैसे बस को रोकने की कोशिश कर रहा हो। ड्राइवर को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो अरीश को जल्दी अंदर आने के लिए कह रहा था। क्लासरूम में अरीश का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। टीचर ब्लैकबोर्ड पर गणित के सवाल लिख रहे थे। अरीश ने गौर किया कि चौक की आवाज़ किसी के दांत पीसने जैसी लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया है। अचानक ब्लैकबोर्ड पर लिखे अक्षर हिलने लगे। अरीश की आंखों के सामने वे शब्द पिघलने लगे और छोटे छोटे चिल्लाते हुए भूतों के चेहरों में बदल गए। वे चेहरे ब्लैकबोर्ड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुंह चीखने की मुद्रा में खुले थे। अरीश ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। लंच ब्रेक में अरीश अकेला बैठा था जब एक लड़का उसके पास आया। तुम भी उन्हें देख सकते हो, है ना? उस लड़के ने पूछा। उसका नाम नकुल था। वो आज ही स्कूल में नया आया था। जब अरीश ने उसकी ओर देखा तो उसे नकुल के चेहरे पर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। कौन हो तुम? अरीश ने धीमी आवाज में पूछा। नकुल थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। जैसे ही सूरज की एक किरण नकुल के चेहरे पर पड़ी, अरीश ने देखा कि नकुल की आंखें सामान्य नहीं थीं। वे गहरी लाल थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसे सपने के उस विशाल भूत की थीं। नकुल ने अरीश के कंधे पर हाथ रखा। वो स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। अरीश, तुम्हें क्या लगता है, तुम जाग गए हो? नकुल ने फुसफुसाते हुए कहा। हकीकत वो नहीं है जिसे तुम देख रहे हो, बल्कि वो है जिसे तुम महसूस कर रहे हो। भूतलोक कोई सपना नहीं, बल्कि असली दुनिया की परछाई है। अरीश पीछे हटा और स्कूल की बिल्डिंग से बाहर भागा। उसे लगा कि सब कुछ बदल रहा है। आसमान का नीला रंग फिर से उसी खूनी लाल रंग में बदलने लगा था जिसे उसने सपने में देखा था। सड़क पर चलते लोग अब उसे पारभासी सायों की तरह दिखने लगे थे। अरीश को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाग रहा है या अभी भी सपने में है। क्या ये दुनिया हकीकत थी या वो सोता हुआ लड़का ही असली अरीश था? नकुल की लाल आंखें चमक उठीं और उसने धीरे से कहा, स्वागत है अरीश, भूतलोक में तुम्हारा हमेशा के लिए स्वागत है।